चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रयान 3 का लैंडर प्रज्ञान चांद पर अपने मिशन को अंजाम दे रहा है। चांद के साउथ पोल का रहस्य हिंदुस्तान दुनिया के सामने लेकर आएगा और दुनिया ने एक बार फिर हिंदुस्तान का लोहा मान लिया है। लेकिन इन सब के बीच चंद्रयान की सफलता का क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल चांद पर हिंदुस्तान ने तिरंगा गाड़ दिया है। चंद्रयान 3 का रोवर प्रज्ञान चांद पर चहलकदमी कर रहा है, चांद की तस्वीरें भेज रहा है। एक तरफ जहां पूरा देश चंद्रयान की लैंडिंग के बाद जश्न मना रहा है, देश के वैज्ञानिकों के कठिन परिश्रम के लिए उन्हें बधाई दे रहा है, एक तरफ जहां पूरी दुनिया भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही है, तो वहीं दूसरी तरफ चांद पर पहुंचने के लिए क्रेडिट की लड़ाई शुरू हो गई है। उपलब्धियां पंडित जवाहरलाल नेहरू के विजन का प्रमाण है। आज जो हम सफलता देख रहे हैं, ये एक सामूहिक संकल्प का नतीजा है। ये पीढ़ियों के प्रयासों का फल है। देश ऐसी भावना से बनता है। कांग्रेस पार्टी अंतरिक्ष के क्षेत्र में पूर्व प्रधानमंत्रियों के काम गिनवा रही है, तो वहीं बीजेपी इस पर पलटवार करती नजर आ रही है। इसकी शुरुआत कैसे हुई, बात कहां से कहां तक पहुंच गई है, पूरी क्रोनोलॉजी देखिए। शाम 6:04 पर चंद्रयान ने चांद की सतह को चूम लिया। पूरा देश जश्न के माहौल में डूबा था, लेकिन इसके ठीक 7 मिनट बाद यानी 6:11 पर कांग्रेस का ट्वीट आया। चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक उतरने पर इसरो सहित सभी देशवासियों को बधाई। भविष्य में अंतरिक्ष अनुसंधान की आवश्यकता को देखते हुए पंडित नेहरू ने इसरो की नींव रखी थी। यह उनकी दूरदर्शिता का ही परिणाम है कि आज भारत पूरे विश्व में अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। पूरा देश चांद पर पहुंचने की खुशियां मना रहा था और इधर कांग्रेस पार्टी बार बार इतिहास याद दिला रही थी। आज जो हम सफलता देख रहे हैं, ये एक सामूहिक संकल्प, एक सामूहिक कामकाज और जो कहते हैं कलेक्टिव टीम एफर्ट का नतीजा है। ये सिस्टम का नतीजा है, एक व्यक्ति का नहीं है, पर ये एक सिस्टम का है, जहां लोग अब एक टीम वर्क के साथ एक सामूहिक मानसिकता से काम करते हैं। उपलब्धियां पंडित जवाहरलाल नेहरू के विजन का प्रमाण है, जिन्होंने इस बात पर जोर दिया साइंटिफिक टेम्पर ही एक स्वतंत्र राष्ट्र के विकास की भावना को आगे बढ़ा सकता है। उनके लिए विज्ञान लोगों के लिए जीवन में तेजी से बदलाव लाने का प्रमुख साधन था। कांग्रेस के सोशल मीडिया अकाउंट से दर्जनों ट्वीट कर अंतरिक्ष के क्षेत्र में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का योगदान, देश के पहले अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इनकोस्पार की स्थापना पर पोस्ट शेयर किए जा रहे थे। इसके अलावा इंदिरा गांधी का वीडियो भी पोस्ट किया गया, जब उन्होंने भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा से बात की थी। प्रश्न तो आपसे बहुत से पूछने हैं, लेकिन थोड़े से पूछती हूँ। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। क्रेडिट का गेम फुल ऑन चल रहा था और फिर जवाब आया बीजेपी की तरफ से। इधर कमान संभाली बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने अगले दिन कांग्रेस के क्रेडिट गेम का जवाब इस ट्वीट से दिया। मालवीय ने ट्वीट कर कांग्रेस पार्टी पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा 2013 में कांग्रेस की सरकार ने चंद्रयान 2 मिशन के लिए फंड नहीं दिया। अमित मालवीय ने कांग्रेस पार्टी पर आरोप मढ़ने के बाद फिर क्रेडिट लेने की इस लड़ाई को आगे बढ़ाया। मालवीय ने 2014 से पहले और 2014 के बाद के कुछ आंकड़े दिखाए। उन्होंने लिखा 2014 से पहले भारत का स्पेस रिसर्च बजट था 5,615 करोड़, जिसे 2014 के बाद 123% बढ़ाकर 12,543 करोड़ कर दिया गया। भारत ने 2014 से पहले कुल 35 सैटेलाइट स्पेस में भेजी। 2014 के बाद भारत ने अंतरिक्ष में 339 सैटेलाइट्स भेजी। अमित मालवीय यही नहीं रुके, उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का एक वीडियो ट्वीट किया, जब उन्होंने 15 अगस्त 2003 को लाल किले की प्राचीर से चंद्रयान मिशन का ऐलान किया था। विज्ञान के क्षेत्र में भारत एक ऊंची उड़ान लेने के लिए तैयार है। मुझे ये बताने में बड़ी खुशी हो रही है, भारत चंद्रमा पर अपना अंतरिक्ष यान भेजेगा। इसका नाम होगा चंद्रयान। चंद्रयान को लेकर क्रेडिट वॉर सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस तक ही सीमित नहीं है, इसमें और भी कई पार्टियां जुड़ती चली गई। नेहरू जी वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री और उन्होंने हमेशा कहा था कि आप
जो विज्ञान है, विज्ञान का हमेशा प्रसार होना चाहिए और देयर हैज टू बी अ साइंटिफिक टेम्पर टू इंडिया। और उसी लिए हम सब 60 साल से 70 साल से काम कर रहे हैं और आज का जो सरकार है केंद्र में वो भी विज्ञान की बात कभी कभी करती है सिलेक्टिवली, सो वी वेलकम। और ये पूरा क्रेडिट ऑब्वियसली सरकार का कम और इसरो का ज्यादा है। वैज्ञानिकों का ही योगदान रहा है और उनको हम धन्यवाद देते हैं। वो हमारे देश के सबसे प्रतिष्ठित लोग हैं और उनका जो काम रहा है देश का नाम ऊंचा किया है। जब देश के लिए कोई बड़ी बात होती है, जब देश के लिए कोई जीत की बात होती है तो उसमें क्रेडिट वार के चक्कर में मेरे ख्याल से नहीं पड़ना चाहिए। और आज पूरी दुनिया भारत का लोहा मान रही है। और आपको दिखाते हैं सीधी तस्वीरें, क्योंकि ग्रीस के एक दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी हैं और एथेंस पहुंच चुके हैं और वहां पर भारतीय समुदाय के बीच जरा जोश देखिए। पीएम की मौजूदगी यानी अपने मुल्क के प्रधानमंत्री की मौजूदगी जब होती है तो ये तस्वीर हर मुल्क में हमने देखी है और उस देश में देखी है जब प्रधानमंत्री जाकर भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात करते हैं। ये उनके स्वागत सत्कार के लिए लंबा इंतजार कर रहे थे। लंबे इंतजार के बाद ये खत्म हुआ और जरा देखिए अपनी बातों को रखना, पीएम को अपना संदेश देना, उनका स्वागत करना। और ये देखिए बिल्कुल, और पीएम कभी निराश नहीं करते। हमेशा ये होता है जब भी किसी दूसरे देश में पहुंचते हैं तो वहां पर जो लोग इंतजार कर रहे होते हैं पीएम मोदी का काफी लंबे समय से, देखिए पीएम मोदी सबसे मिलते हुए, सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए। जैसे यहाँ पे कुछ इमिग्रेशन लॉज हैं, ये वो सारे उनमें कुछ ढील आ सकती है। और जैसे हमने पढ़ा है इनके आने का जो मेन मोटिव है वो यहाँ पे पीरियड स्पोर्ट के ऊपर कुछ करने का है, जहाँ बिजनेस को और ज्यादा बढ़ाने का है। तो इंडियन एयरलाइंस हमें चाहिए कि डायरेक्ट एयरलाइंस जो है इंडिया से ग्रीस के लिए डायरेक्ट एयरलाइन चालू मतलब शुरू होनी चाहिए। सो दीज आर द मेन पॉइंट्स व्हिच वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव इट। तो और भी दौरे से जुड़ी हर तस्वीर आप तक हम पहुंचाएंगे। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में G20